तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपके अपने लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप की क्या है, आपके पर्सन की क्या है। देखिए, जो रीडिंग करने जा रही हूँ आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है। हो सकता है कि ये रीडिंग आप किसी मैरिड पर्सन के लिए आप देख रहे हो। आपका कोई पति या पत्नी हो सकता है आपका कोई फैमिली मेंबर्स हो, कोई फ्रेंड्स हो, आप उसके लिए टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, तो रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट कर रही है, रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट कर रही है, ये चीज़ आपको बताना है। मैं एंजल्स कार्ड ले लेती हूँ, एनर्जीज को चेक करती हूँ। ठीक है, देखिए, अगर किसी आप पर्सन के लिए देख रहे हो रीडिंग, आपका कोई पति है, पत्नी है, लव पर्सन है, कोई फैमिली का है, फ्रेंड्स का है, आप दोनों बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, वन साइड सिंगल मैरिड है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। मेरे पास जब पर्सनली आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं तब मुझे पता चलता है कि ओ माय गॉड, इतने सारे रिलेशनशिप। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं रीडिंग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, आप उसके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग आपको देखना कैसे है, आपको जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस इंसान का, उस पर्सन का नेम आपको कम से कम 3 बार आपको लेना है। मैं 3 बार नाम लेने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनर्जीज है वो कनेक्ट हो, ठीक है, आपके साथ। तो आई होप कि आप जो है उनका नाम आपने लेना स्टार्ट कर दिया होगा अपने पर्सन का। मैं एंजल्स मैसेज सबसे पहले ले लेती हूँ कि एंजल्स जो गाइडेंस है वो क्या है इस वक्त। ठीक है, और ध्यान कर ले आप उन पर्सन का जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, हो सकता है कि इन पर्सन के साथ कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एनर्जीज क्या है आपकी रिलेशनशिप की। आई होप कि आपने नाम ले लिया होगा अपने पर्सन का। ठीक है, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और मेंबरशिप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें। जब आप लोग ज़्यादा मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाएंगे उस टाइम पे लाइव आऊँगी। ठीक है, लाइव आकर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। तो अगर आपने अभी भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप सुपर थैंक्स के जरिए मुझे थैंक यू सो मच बोलना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। आप सुपर थैंक्स के जरिए मुझे थैंक यू सो मच बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पर्सनली अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, पर्सनली आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, डिटेल्स में चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करके आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं अपनी। और तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त एंजल जो है वो क्या संदेश देना चाहते हैं, एंजल जो है वो क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं आप या ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज देख रही हूँ, या तो आपके मन में किसी ट्रैवल का मन में आ रहा है कि कुछ ट्रैवलिंग हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, तो मन में चल रहा है कि मैं मिल आऊँ जाके, या फिर कहीं ना कहीं अभी हो सकता है कि आप अभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, या फिर आप इस वक्त कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त कार्ड में एनर्जीज है। ठीक है, तो कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है ट्रैवलिंग की। तो अगर आपका ट्रैवलिंग का है तो आप मुझे ज़रूर बताना कि कितने लोग ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, या आसपास जब मैं रीडिंग कर रही हूँ उस टाइम पर क्या कोई मूड बना रहे हो कहीं बाहर जाने का, कहीं बाहर से आए हो, या फिर इस वक्त आप जो है वो अपने पर्सन से मिलना चाहते हो। क्योंकि समटाइम्स जो मेरे पास एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज ये आ रही है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिलेशनशिप है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है वो एकदम जस्ट लाइक ब्लॉक हो जाता है ना, कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम सोचते हैं और कोई हल नहीं निकल पाता है किसी भी चीज़ का, तो लगता है कि चीज़ें अब ठीक करें, तो उस तरफ जो है वो इंसान भागता है। लेकिन अगर वहाँ से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है तो फिर वो निराश हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर इसी तरह की एनर्जीज आपकी मिल रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस में है आपका कांटेक्ट, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते
सकता है कि हो अभी, और आपका जो मन है वो आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट करने का हो रहा है कि आप उनके साथ कांटेक्ट कर ले, तो मेरे पास एनर्जीज आई हुई है। देखिए, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और आप मिलना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वक्त एनर्जी जो है बहुत तेजी से आपकी तरफ कनेक्ट हो रही है। क्या हो रहा है, सिचुएशन क्यों ऐसी हो रही है? देखो, कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन अपनी कुछ गलतियों की वजह से या अपनी कुछ सिचुएशन की वजह से, बर्डन की वजह से, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी इशू, कि ज्यादातर मोस्टली मेरे को थर्ड पार्टी एनर्जीज ही मिल रही है। कोई थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है जिसमें आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज है वो कभी कभी समटाइम्स हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि है आप और आपका जो ये पार्टनर है अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है और अभी इनके और आपके बीच में कोई भी नो कांटेक्ट चल रहा है, डेफिनेटली कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यस, ये जो भी पर्सन है, और अगर ये सेपरेट कर रहा है इन्होंने आपको, या आपसे इनकी दूरी हो गई है, या आप अलग अलग जगह पर हो, या आप लोग इस समय सेपरेट हो या नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके और अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। समटाइम्स सेपरेशन में जब भी कोई व्यक्ति होता है, जैसे मैं इस कार्ड में देख रही हूँ, ठीक है, कार्ड की एनर्जीज को अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में, ठीक है ना, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। मोस्टली जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को अभी किसी बर्डन की वजह से मना कर रहे हैं, जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अच्छा खासा रिश्ता हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी के आने की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो आपके रिश्ते को नहीं स्वीकार रहे हैं, या फिर किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर उन्होंने आपके रिश्ते को मना कर दिया है, दूरियां बना ली है। लेकिन जो कंडीशन है वो हर टाइम एक जैसी नहीं होती है, कंडीशन में चेंजेस भी आते हैं। अब जो पर्सन है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिख रहे हैं। सेकंड चीज़, ये पर्सन ने दूरियां तो बना ली दूसरों के कहने में आकर, लेकिन सेपरेशन में इन्होंने बहुत कुछ महसूस किया, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, और अब ये पर्सन जो है जो इनकी एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज़्यादा आपसे दूरियों के बाद होता है ना, कि जब हम डिस्टेंस में आ जाते हैं या फिर हम किसी को धोखा देते हैं या फिर किसी की तीसरे की इंसानों बातों को सुनने के बाद मतलब होता है ना कि डिसीजन ले लेते हैं दूसरों के कहने में आकर, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि दूसरों के कहने में आकर डिसीजन ले लिया, लेकिन वो डिसीजन पर जब सोचा समझा विचारा, देन रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे चीज़ों को ठीक करना है। ये चीज़ों को सोचने के बाद वो इंसान आगे बढ़ता है, और यहाँ पर एंजल्स आपको जो है वो संदेश दे रही है कि आपका जो ये पार्टनर है वो आपकी तरफ वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो और ऐसी सिचुएशन है कि आप लोगों का जो प्लेस है वो दूरियों में है या आप लोग डिस्टेंस में हो अभी, तो यकीन मानिए इस वक्त आपके रिश्ते में एक बहुत अच्छी नई पहल होने जा रही है, एक नई शुरुआत होने जा रही है। और आपका जो ये पार्टनर है ना, क्योंकि एंजल जो गाइड कर रही है, एंजल्स जो संदेश दे रही हैं, ये संदेश ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए है। यकीन मानिए अगर आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट है, मैं आपको बोलूंगी कि आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइनली जो ब्लेस्ड होते हैं ना, वो डिवाइनली जितने भी लोग ब्लेस्ड होते हैं वो कभी भी उनमें डिस्टेंस तो आ जाता है, क्योंकि कार्मिक भी, यस डेफिनेटली कार्मिक भी होते हैं, ठीक है। कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मे बी मेरा कोई क्लाइंट है, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उसने मुझे कार्मिक के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछा था कि मैम ये इंसान तो मेरा बहुत ही करीबी है, फैमिली मेम्बर्स थे, मे बी मदर या फादर, कुछ इस तरीके से था कि क्या ये मेरा कार्मिक हो सकता है। डेफिनेटली कार्मिक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका होगा ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि यस कार्मिक एनर्जीज कोई भी हो सकती है, ठीक है। वैसे ऐसा
हर टाइम नहीं होता है और हर एनर्जीज में ऐसा नहीं होता है। तो हस्बैंड है, वाइफ है, यस डेफिनेटली कार्मिक भी हो सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है आपकी और उनकी एनर्जीज के ऊपर कि वो आपके साथ किस एनर्जी में है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि वो जो व्यक्ति है, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, लवर्स है, या कोई भी व्यक्ति है जो आपके साथ जिसका रिश्ता है, क्या वो कार्मिक एनर्जीज में है। तो वो एनर्जीज को चेक करने पर देखा जाएगा। सो वेल, जरूरी नहीं है हर किसी के साथ एक जैसी कंडीशन हो, हर किसी की एनर्जीज अलग होती है, उनमें चेंजेस होते हैं। लाइक सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है। लाइक तो यहाँ पर मैं आपके सोलमेट और आपके ट्विन फ्लेम जिसके साथ आपका कोई डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है, उस कनेक्शन को जो दोबारा से जुड़ते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंजल्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड दे रहे हैं और ये कार्ड जो है वो यहाँ पर है। अच्छा, कार्मिक की बात की है तो एक चीज मैं बता दूं, जो भी कार्मिक रिलेशनशिप होगा आपका, ठीक है, उस कार्मिक रिलेशनशिप में कभी भी आप खुश नहीं होगे, कभी ना कभी आप उस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस हो जाओगे, ठीक है। लेकिन वो भी आपको चेक कराने के बाद पता चलता कि आपका कार्मिक है या डिवाइन है या सोलमेट है, ट्विन फ्लेम, या फिर कार्मिक से कभी भी कोई हैप्पीनेस मिलेगी ही नहीं, ना स्टार्टिंग में ना लास्ट में, ठीक है। तो कार्मिक तो चीजें अलग होती है। कार्मिक यानी कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मा के अनुसार वो चीजें ईश्वर हमें देते हैं, राइट, ठीक है। तो अभी आप चिंता मत कीजिए, आपकी तरफ कोई कार्मिक नहीं है, आपकी तरफ तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज आ रही है जो कि अच्छी एनर्जीज है। तो चलिए, एंजल्स का मैसेज लिया है और एंजल जो है वो गाइड कर रही है कि आपकी तरफ आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज आ रही है। मतलब वो आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होने जा रहा है, आपका डिवाइन सोल, डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, राइट। तो देखो, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं। 8 नंबर आ रहा है, एंजल्स नंबर, एंड ये पर्सन हो सकते हैं स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी। ये पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपके साथ। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप इनके साथ कोई भी हो सकता है। करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं, ये पर्सन लॉन्लीनेस फील कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी जिंदगी में इस वक्त काफी ज्यादा ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जिसमें ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ पछता रहे हैं, ठीक है। आपका ये पर्सन के साथ अगर कोई रिश्ता रहा है, इस पर्सन के साथ अगर कोई कनेक्शन रहा है आपका, ठीक है, पास्ट में बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, कैसा भी रहा है, लेकिन अगर अभी सेपरेशन में हो, सेपरेट हो, तो यकीन मानिएगा इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं। ये पर्सन काफी ज्यादा इस वक्त सैड है और खुद को ब्लेम करता है, राइट। क्यों ब्लेम करता है? क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जब इस पर्सन को आपका साथ मिला था, जब इस पर्सन के साथ आप थे, आपका सपोर्ट मिला था, आपका एक तरीके से आपकी केयर मिली थी, आपका लव मिला था, लाइक कोई भी हो सकता है, राइट। बट इस पर्सन ने उस टाइम पर उन चीजों को, कहते हैं ना कि जब हमें सब चीजें मिल जाती हैं तो कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें उन चीजों की कदर नहीं होती है। मे बी इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि चीजों को नहीं समझ पाए या फिर दूसरों के कहने में ये पर्सन आया। अभी राइट नाउ एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। जब से नो कांटेक्ट हुआ है, ब्लॉक हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तब से ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है। बोल रहे हैं आपको कि रिश्ता नहीं रखना है खुद ही, लेकिन मनी मन फियर में है ये पर्सन। होता है ना समटाइम्स कि आप बोल देते हो लेकिन आपको फिर से रियलाइज होता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों बोल दिया इस रिश्ते को लेकर, मैं तो खुद इतना सीरियस हूँ इस रिश्ते को लेकर, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया। तो वो नेगेटिविटी की वजह से समटाइम्स एनर्जीज बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं एनर्जीज में, ठीक है। एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, एनर्जीज में चेंजेस पॉसिबल हैं, ठीक है ना, एनर्जीज में चेंजेस है, लेकिन वो चीज भी डिपेंड करती है आपकी उस वक्त की एनर्जीज के ऊपर, इस समय क्या चल रहा है आपके लाइफ में उसके ऊपर। बट ये पर्सन अगर मैरिज को मना कर रहे हैं, ये पर्सन अगर शादी को मना कर रहे हैं, ये पर्सन ने अगर मना किया है अपनी फैमिली की वजह से आपकी मैरिज को, आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को, आपके लव को, डेफिनेटली मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये पर्सन जो है ये कम बैक होंगे आपके लाइफ में। ये पर्सन इस वक्त
नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये पर्सन जो है वापस से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये पर्सन आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और मूविंग ऑन, मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हाँ, इस पर्सन ने बोला था बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन डिसाइड कर चुका है, फैसला ले चुका है कि नहीं, उसे आपका साथ देना है, क्योंकि पास्ट में इनके और आपके बीच में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, एक अच्छे रिश्ते में रहे हो आप इसलिए, ठीक है। एंड ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो ओवर थिंकिंग से आपको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ चीजों के लिए आपके मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, है ना। आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब आपको मे बी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं कार्ड से इस एनर्जीज को देख रही हूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन है और आपको सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप मुझे पर्सनली फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त इस चीज को थोड़ा सा महसूस कर रही हूँ, ठीक है। एंड थर्ड आई चक्रा, कुछ चीजें हैं जो आपके मन में बिल्कुल भी आपके पर्सन की तरफ से डाउट्स हो रहे हैं। सबसे पहले चीज तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी है। देखो, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अभी थर्ड पार्टी को छोड़कर आपका पर्सन आएगा क्या, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी थर्ड पार्टी से दूर होकर ही आएगा, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन को यही सबसे ज्यादा गिल्ट है कि उसने आपके रिलेशनशिप को किसी थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली मेंबर्स की वजह से या किसी रिश्ते की वजह से उसने आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक किया, आपको अवॉइड किया, आपको इग्नोर किया। ये पर्सन थोड़ा सा इस वक्त किसी चीज को लेकर परेशान भी है, स्ट्रेस में भी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है इन पर्सन को देखकर कि जैसे इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई था जिससे हो सकता है कि इन्होंने आपसे इग्नोर भी किया हो। उस पर्सन ने या तो इन्हें चीट किया है या फिर इनके ऊपर कुछ ब्लेम ऐसा जो इनके ऊपर लगाया है, वो चीज भी यहाँ पर दिख रही है, राइट। फियर में है ये पर्सन, काफी ज्यादा फियर है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनका फियर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। एंजल्स नंबर 8 है, एंजल्स नंबर 9 है, ठीक है, 9 नंबर्स भी है। और अगर 9 नंबर्स आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर रिपीटेड नंबर्स को देख रही हूँ कि रिपीटेड नंबर्स जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। कुछ भी आपको 24 आवर्स में अगर रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें आपको एंजल साइन दे रही है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी एंजल साइन जब भी देती हैं जब कुछ ना कुछ चीजें होने वाली होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर फियर में हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, समझ नहीं पा रहे हो कि ये रिश्ता आगे फ्यूचर तक जाएगा कि नहीं जाएगा, पर्सन वापस कांटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप इस फियर से अपने मन से इस फियर को निकालो। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है और ये रिश्ता आपका डेफिनेटली जुड़ेगा। इस रिश्ते का कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि आपका जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। बल्कि मैं आपको बोलूंगी कि जिस तरीके से आपके पर्सन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ये आपके पास परमानेंटली आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। डार्क एनर्जीज हो सकती है, कुछ निगेटिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके करियर में या आपकी इस वक्त जो चीजें देख रही हूँ उसमें कुछ पॉलिटिक्स दिख रही है। तो करियर को लेकर अगर बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करने की नीड है। करियर में चीजें मुझे आपकी पॉसिबिलिटीज तो दिख रही हैं। देखिए, अगर आपको जॉब अभी नहीं है और आप जॉब सर्च कर रहे हो पिछले काफी टाइम से, 2 महीने से लगभग, मोस्टली मुझे 2 महीने से दिख रहा है कि जॉब को लेकर अगर परेशान हो, खासतौर पर वो राशियां जैसे कि कुंभ हो गई, मकर हो गई, मेष हो गई, धनु हो गई, ये कुछ ऐसी राशियां मुझे दिख रही है जिसमें पिछले काफी टाइम से करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स है। कैंसर हो गई, स्कॉर्पियो हो गई। अगर आपके रिलेशनशिप और आपके करियर में दोनों में काफी लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स हो रही है, ऑलमोस्ट 2 महीने या फिर 2 महीने या फिर हो सकता है कि 4-5 महीने भी हो गए हों, क्योंकि ये जो मंथ्स आ रहे हैं वो यहाँ पर यही मंथ्स आ रहे हैं। ये तो 2 मंथ्स आ रहे हैं, 4 से 5 महीने वो में भी हो सकता है कि आपके साथ ये कनेक्ट करे, बताना आप। तो जॉब और करियर दोनों में ही प्रॉब्लम्स हो रही है, रिलेशनशिप और जॉब में। तो ऐसी स्थिति जो है वो, ऐसी स्थिति से आप बाहर निकलोगे
ओके क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो निगेटिविटी आई थिंक कोई स्पेल वर्क हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ सेंड किया जा रहा हो, क्योंकि समटाइम्स स्पेल वर्क से भी चीज़ें खराब होती है। तो पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्ट करें, ठीक है। फीलिंग अलोन की एनर्जीज है, आपके पर्सन जो है वो डिसीजंस ले चुके हैं प्रॉपर तरीके से, एंड काफ़ी ज़्यादा एक तरीके की जो मुझे एनर्जीज मिल रही है इसमें जो डिसीजंस लिए हैं आपके पर्सन ने, अगर फैमिली है तो फैमिली के अगेंस्ट जाकर डिसीजंस लिए हैं। शादी को लेकर अगर परेशान हो कि मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी फैमिली के अगेंस्ट होकर डिसीजन लिया है, लेकिन डिसीजन आपके लिए लेंगे। और जिस तरीके से कहीं कहीं दिख रहा है कि आप अलग अलग जगह पर, मे भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपके पार्टनर भी मैरिड हो, तो अगर ऐसा है कि आप भी मैरिड, आपके पार्टनर भी मैरिड है और आप सेम वर्किंग प्लेस पर वर्क कर रहे हो या सेम जगह पर वर्किंग हो, तो मैं आपको बोलूंगी कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी इश्यू मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका बन रहा है वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एंट्री कर चुकी है। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। लास्ट कार्ड ले लेती हूँ कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल मैसेज फॉर यू, ठीक है, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए ले लेती हूँ, देख लेती हूँ एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स की क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंजल्स की गाइडेंस जो है वो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जा रही है। मतलब साफ तौर पर है कि जिस रिलेशनशिप में अभी इस वक्त परेशान हो, वही पर्सन जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन कुछ ऐसा सा सोच रहा है अभी आपके बारे में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, मतलब जो कि साफ तौर पर एक हैप्पी रिलेशनशिप की तरफ आपको लेकर जा रही है। मन में आपके इस वक्त बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर ये चीज़ें सोच रहे हो, उम्मीदें आपने खो दी हो, लेकिन यहाँ पर एंजल आपको गाइड कर रही है कि नहीं, उम्मीद नहीं खोना। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, एक न्यू बिगनिंग आपकी ज़रूर होगी। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट करती है आप ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर, बाय बाय।